तो वो सब भाई और बहनों, और तुम्हारा जेई तो हो चुका होगा, मेरा भी हो चुका है। बस 28 वालों का बचा होगा। मेरा तो 24 शिफ्ट 1 को ही था। तो फिर मैं अभी बताता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूँ कि मेरा मीन्स बहुत ख़राब गया। बहुत ख़राब मतलब मेरी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होने की। 100 मार्क्स का तो मैं अटैम्प्ट ही करके आया हूँ, और ये मैं तुक्के मिलाकर बोल रहा हूँ, जो मैंने अंधे तुक्के लगाए हैं रैंडमली, उन्हें मिलाकर बोल रहा हूँ कि मैंने मेरा 100 मार्क्स अटैम्प्ट कर कर आया हूँ मैं। मतलब मेरे मार्क्स लगभग 50-60 ही बनेंगे। और कितने भी बने भाई, अगर कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रही है तो फिर फ़ायदा क्या। और अगर मैं कट ऑफ क्लियर कर भी लेता हार्डली, तो फिर मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है भैया, कॉलेज तो उससे भी नहीं मिलने का है। तो फिर अब मैं क्या करने वाला हूँ, बोर्ड्स पे ध्यान दूंगा या फिर मेंस पे, तो फिर मैं बताता हूँ। अब पहले मैं बता दूँ कि मैंने भाई अभी उसका तो बिल्कुल नहीं सोचा है, ड्रॉप का। ड्रॉप मतलब हाँ, एक ऑप्शन तो है मेरे पास, लेकिन मैं ड्रॉप का ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं इसी साल करना है, अगर मुझे करना है तो ड्रॉप की बाद में देखी जाएगी, ड्रॉप लेना है या नहीं। अभी ऑल इन जाना है मुझे। जैसे कि मेरा अभी फेबररी 18 से शुरू है बोर्ड्स मेरे। 18 फरवरी से शुरू है और 12 मार्च तक चलेंगे ये। तो अप्रैल अटेम्प्ट में 2 महीने, और उसमें से एक बोर्ड्स को ही चला जाएगा। और मेरी बोर्ड्स की भी बहुत प्रिपरेशन ख़राब है, क्योंकि मैं डमी स्टूडेंट हूँ। मैंने पढ़ा मतलब बोर्ड्स का भी नहीं, मेंस का भी नहीं। तो फिर मैंने मतलब मेरे प्री बोर्ड्स हुए थे, वो भी बहुत ख़राब गए मेरे। तो फिर मैं बोर्ड्स में तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि बोर्ड्स में अगर 75% नहीं आई तो फिर बहुत ही बेकार हो जाएगा। मेंस नहीं हुआ एक बार को वो तो चल भी जाएगा, लेकिन बोर्ड्स तो में तो आने ही चाहिए भाई, क्योंकि घर वाले मार डालेंगे एक तो। और अगर मैंने ड्रॉप ईयर लिया तो फिर उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा ड्रॉप ईयर में भी। ड्रॉप ईयर में भाई एक और सरदर्दी बढ़ जाएगी। तो फिर भाई अभी बोर्ड्स का ही देखना है मुझे, लेकिन मेंस और एडवांस को भी मैं छोड़ नहीं सकता। तो फिर मैं गोल तो अभी इसी का लेके चल रहा हूँ कि मेंस में भी मेरी अच्छी परसेंटाइल लानी है। बोर्ड्स पे ध्यान दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेंस और एडवांस को छोड़ दिया है। इनका भी मैंने थोड़ा कुछ सोचा है। पता नहीं मैंने जो सोचा है वो सही है या नहीं। पहले मैं गोल बता देता हूँ अपना। मेंस में मुझे लानी है 99 परसेंटाइल अप्रैल अटेम्प्ट में। हाँ, मुझे इससे इस पे 99 परसेंटाइल पे जंप करना है। और एडवांस में मुझे अंडर 5000 रैंक लानी है। पता है ये बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा होगा, लेकिन भाई इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। लेकिन मैं बता दूं कि अब तक मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ रहा था। अब तक मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ रहा हूँ। वो भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 4 घंटे दिन के। मतलब फोकस्ड स्टडी मेरी 4 घंटे से भी 4 घंटा भी मुश्किल से हो रही है। और मुझे जाना है 14 से 16 घंटे की स्टडी पे, कि दिन के मैं इतने तो मतलब ध्यान से पढूँ। अब ये कितना फ़ीज़ेबल है पता नहीं, लेकिन मुझे पहुँचना है भाई, अब यही तरीका बचा है। और एक तो मैं अपने फोकस पर भी काम करूँगा, कि मैं इस टाइम का, क्योंकि टाइम तो बहुत लिमिटेड बचा है, कि मैं इस टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एकदम निचोड़ निकाल सकूं। तो फिर मैंने ये सोचा है कि अभी मैं 18 फरवरी तक तो मैं तैयारी करूंगा बोर्ड्स की। लेकिन मैं साथ ही साथ एकदम मतलब सिर्फ बोर्ड्स फोकस नहीं करूंगा। मैं मतलब बोर्ड्स पे ध्यान तो ऑब्वियसली रखूंगा, लेकिन साथ ही साथ थोड़े मेंस के भी पीवाईक्यू सॉल्व करता रहूँगा। और वैसे मैं बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर मेंस भी थोड़ा थोड़ा होता ही रहेगा। लेकिन सिर्फ बोर्ड्स करने से मेंस में 99 तो नहीं आने की। तो फिर मैं साथ ही साथ मेंस के पीवाईक्यू भी सॉल्व करता रहूँगा थोड़े थोड़े। और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो वो भी पढ़ता रहूँगा। अब पता नहीं मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ या नहीं इतने टाइम में, लेकिन देखते हैं। अरे बैटरी लो हो गई। हाँ, तो मैंने अभी ये सोचा है, मेंस का तो मैं ऐसे करूँगा, बोर्ड्स के साथ साथ पीवाईक्यू सॉल्व करके और बाकी सब सॉल्व करके मतलब। और फिर मैं 12 मार्च जब मेरे बोर्ड्स ख़त्म हो गए, जब तक मेरी मेंस की तैयारी अगर अच्छी हो गई होगी, तो फिर मैं एडवांस पर ध्यान दूंगा। अगर मेरी डिसेंट हो चुकी होगी, जब भी मैं थोड़ा एडवांस की तरफ फोकस हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे एडवांस भी निकालना है भाई। और एडवांस और मेंस के दोनों की पढ़ाई करूंगा जब मैं, और फिर थोड़ा एडवांस फोकस पढ़ाई करूंगा मैं। तो फिर अभी के लिए तो यही प्लान है। अगर मैं ढंग से अगर मैं ये करने लग जाऊँ तो फिर हो भी सकता है कुछ। एक तो मेरी बहुत ख़राब चीज़ कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आज 3:30 बज चुके हैं अभी, और मैंने सुबह से कुछ नहीं पढ़ा है, मैं यूट्यूब पर टाइम वेस्ट कर रहा था। तो फिर यूट्यूब पर मैंने भाई बहुत टाइम वेस्ट किया है। मेरी प्रिपरेशन इतनी ही बेकार हुई है। इतनी बेकार इसीलिए हुई है क्योंकि मैं टाइम वेस्ट बहुत करता था यूट्यूब जैसी चीज़ों में। तो फिर भाई वैसे कहने को कितनी सिंपल चीज़ है भाई, कि यूट्यूब को, भाई यूट्यूब क्या है भाई, यूट्यूब की डिस्ट्रैक्शन भाई, सिंपली यूट्यूब को ब्लॉक कर दो। लेकिन भाई
मेरा दिमाग बुरी तरीके से मतलब एकदम ख़राब हो चुका है, मतलब मेरे दिमाग की पूरी वायरिंग है, मुझे इसे रीवायर करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ढंग से, मेरा अटेंशन स्पैन भी बहुत बेकार हो चुका है, कि मैंने काफ़ी टाइम से मतलब एकदम ढंग से पढ़ाई नहीं करी है। और मैं ज़्यादा घंटे लगातार पढ़ता भी नहीं हूँ। जैसे कि अब मुझे एक तो मैं अभी अब स्लॉट्स में पढ़ना शुरू करूँगा, ताकि मैं मतलब एकदम एफिशिएंटली उसमें काम कर सकूँ और लंबे घंटे पढ़ने की आदत डाल सकूँ। तो फिर अभी तो मुझे ये सब करना है, और पता नहीं मैं ये कर सकूँगा, मैं अप्रैल अटेम्प्ट में कम बैक कर सकूँगा, या मेरे से बोर्ड्स भी नहीं निकलेंगे। लेकिन देखते हैं भाई, अब पढ़ाई शुरू करनी है अभी, तो पहले गोल मेरा यही है कि मैं पढ़ना तो शुरू करूँ किसी तरीके से। मैं अभी बोर्ड्स का, वैसे मैं बता देता हूँ कहाँ से पढ़ रहा हूँ। बोर्ड्स का मैं पढ़ रहा हूँ अभिषेक साहू सर से, यहाँ से मैं वन शॉट करूँगा और फिर क्वेश्चंस करूँगा पीवाईक्यू वगैरह, और सैम्पल पेपर्स तो लगाऊंगा ही। और मैं केमिस्ट्री कर रहा हूँ भरत पंचाल सर से। सुबह मैंने यूट्यूब के साथ टाइम वेस्ट करते करते रेडिट पे इन सब का नाम भी ढूंढा था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कहाँ से पढ़ना है ये। और मैथ्स के लिए मैं, एक और सर हैं, मैंने उनकी प्लेलिस्ट सेव कर रखी है, उनसे पढ़ूंगा। नाम चाहिए हो तो पूछ लियो भाई, अभी टैब ओपन नहीं कर रखा है मैंने वो। और ठीक है भाई, पढ़ लो। अब पता नहीं कि होगा या नहीं होगा, तो ये देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो कि मैं कितना पढ़ता हूँ कितना नहीं। और अपन, तुम्हारा पेपर कैसा गया था वैसे जनवरी अटैम्प्ट का, और तुम लोग क्या करोगे अब कमेंट में बताना। प्लीज़ बता दो भाई, मुझे थोड़ी टिप्स भी दे दो कि मैं कैसे करूँ। सीनियर देख रहा है तो प्लीज़ टिप दे दो कोई। और मैं पढ़ने जा रहा भाई, अब बाय।